किसी मिनिस्टर के साथ भी नहीं हुई, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इसी तरह उनको 40-40 लोग मिलने आते थे, घर का खाना उनको मिलता था, उनको एयर कंडीशन लगा हुआ था, जबकि इनको जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो भी नहीं मिली। और दूसरा, खान साहब ने जो काजी फाइसा साहब के मुतालिक बातें की हैं वो आपको बता दूं, उनके बकौल जो उन्होंने कहा है और दुरुस्त कहा है कि वो एक लिहाज से जस्टिस मुनीर को लोग भूल गए हैं। वो ओपनिंग बैट्समैन बना हुआ था जिस हवाले से ये जो कुछ हो रहा था, और उसकी बदनीयती ये देखें कि इलेक्शन 90 डेज में होना था आइन के मुताबिक, लेकिन उनको जिस तरह प्रेशर डाल के वहां जलसे किए गए और जिरगा बिठाया गया 3-3 बंदों का, और उन 3 बंदों में से PMLN के लोगों ने बताया कि वो तब नवाज शरीफ वापस आएगा जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा बनेगा। और उसका इंपैक्ट ये हुआ कि काजी फाइसा के आने के बाद वो आया, और काजी फाइसा के जाने से पहले वो लंदन चला गया। और फिर जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया था, तो वो आपके सामने उसने क्या कहा था, उसने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ है या चीफ जस्टिस हमारे साथ इस इलेक्शन फ्रॉड में मिला हुआ है। और चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने पार्टी को, PTI को क्रश होने दिया, हमारे कोई केसेस नहीं लगाए, हमारा सिंबल का निशान वाला केस हमारे खिलाफ फैसला दिया, निशान छीन लिया, इलेक्शन फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इस सारे करप्ट सिस्टम का सबसे बड़ा वो उसके ऊपर शेल्टर होके बैठे रहे। और 3 प्रॉपर्टीज उनकी लंदन में थी, और वो जो लंदन में प्रॉपर्टीज थी और नैब तरामीम के ऊपर बैठ के उन्होंने फैसला दिया, चूंकि उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, वो इसलिए नहीं चाहते थे कि यहाँ इंसाफ का निजाम खुले, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉपर्टीज वहां मौजूद थी, उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ की एवन फील्ड डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज थी। और मसला क्या है, मसला हमारे मुल्क का ये है कि एक छोटी सी एलीट्स है, उनके मफादात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और जो एलीट्स हैं वो इस मुल्क में सिर्फ उस वक्त तक रहते हैं कि जब तक उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है, और ये एक दूसरे का मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह करते हैं, और जो पूरी कौम है वो एक साइड पे खड़ी हुई है। यहाँ काजी फाइसा मुसल्लत रहा, उसके बाद वो मुल्क छोड़ के बाहर चला गया, इसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ अभी चला गया है, ये मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। और जब नवाज शरीफ यहाँ प्राइम मिनिस्टर था, उसने 22 मरतबा लंदन के दौरे किए, जिसमें से 2 ऑफिशियल थे, जबकि 20 के करीब उनके प्राइवेट थे। इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने 51, जब पिछली दफा प्रेसिडेंट थे, 51 दौरे किए दुबई के, जो कि प्राइवेट थे, और हर एक के ऊपर 6-7 लाख डॉलर खर्च होते थे कम से कम, और वो सारे पब्लिक एक्सचेकर से खर्चा आता था। और जिस तरह इन लोगों ने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए यहाँ हुकूमतों पे मुसल्लत हुए और उसके जरिए अपने पैसे को बचाते हैं, वो सब आपके सामने है। और ये कर्जे के डॉलर हैं जो ये जाया करते हैं, और कौम को उसका रिटर्न करना पड़ता है, कर्जा वापस करना पड़ता है। आज गया हुआ है नवाज शरीफ बाहर, उसको कहें इजराइल के खिलाफ बयान देना, चूंकि उनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, लिहाजा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुल्क के मफाद में कोई बात करें। और इसी तरह काजी फाइसा ने जिस तरह हुदैबिया पेपर मिल, जो मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद थी, उसको बंद किया टेक्निकल ग्राउंड्स पे, और उसमें भी ये सिर्फ नवाज शरीफ को बेनिफिट करने और उसकी फैमिली को बेनिफिट करने के लिए ये मफादात उनको दिए। इसी तरह बदनीयती से जो बुनियादी इंसानी हुकूक की वायलेशंस होती रही, उसके ऊपर वो खामोश रहे। जे जाए कि उस पर इंक्वायरी कराता और वो केसेस लगाता, खा वो इलेक्शन वाला केस हो, खा वो कमीशन वाला केस हो, खा 9th मे के हवाले से हमारे पिटीशन थी, उनका कोई सुनवाई नहीं की, और अपनी मनपसंद बेंच बैठा के और वो गलत फैसले करता रहा, जिसके जरिए आज तक हम ये समझते हैं कि वो जो जजेस आए उनमें बदतरीन जज के तौर पर हम टाइटल उसी को ही देंगे। और इसके बाद जो कमिश्नर ने कहा था रावलपिंडी ने, आज तक उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं की। अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो उस पर इंक्वायरी बिठाता, जिसमें इनका अपना नाम आया था, और आज तक वो गायब है, वो कहाँ है, और उसकी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर जाते जाते जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी किया गया और उसके जरिए स्पेशल कमेटी बनाई गई, और उसके नतीजे में आर्टिकल 63A की तशरीह की गई, और उस तशरीह के नतीजे में जो इनको बेनिफिट मिला या दिया गया या सहूलतकारी की गई कि 26वीं तरमीम की जा सके, लोटे बनाए जा सकें, लोगों की बेटियों को, माओं को, बहनों को उठाया जाए, और लोगों को लोटाक्रेसी के जरिए और पैसे दे के लोटे खरीदे जाएं, तो ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा। और इस पे हम ये समझते हैं कि ये सारी की सारी जिस अंदाज से इन्होंने सहूलतकारी काजी फाइसा ने की है, ये किसी लिहाज से सूटेबल नहीं है। देखिए, और फिर उसके अलावा जब हमने कहा था कि जुडिशरी के जरिए आप इलेक्शन कराएं, तो इसने रात की तारीकी में बैठ के कहा नहीं, यही रिटर्निंग ऑफिसर्स इलेक्शन कराएंगे जो हमारे खिलाफ 3 MPO के कई केसेस के ऑर्डर कर चुके थे, जेलों में डाल चुके थे, और वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी के जरिए फ्रॉड इलेक्शंस कराए, जिसमें काजी फाइसा साहब का पूरा अमल दखल है। अब ये जो कहा जाता है कि जनाब बातें चल रही हैं कि जी डील हो गई, ये बिल्कुल झूठ है। इमरान खान ने न डील की है न कभी करेगा। उसको जितनी आपने
یہ اس طرح سے بند کر کے جو کہ جانوروں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں رکھا جاتا جو عمران خان کے ساتھ کیا گیا ہے، اس سب کچھ کے باوجود وہ نہ ڈیل کرے گا نہ ڈیل ہے۔ دیکھیں وہ جدوجہد کر رہا ہے رول آف لا کے لیے، وہ جدوجہد کر رہا ہے اس ملک پہ حقیقی آزادی دلانے کے لیے، وہ جدوجہد کر رہا ہے اس ملک کے لوگوں کو ان کا حق حکمرانی واپس کرنے کے لیے، وہ جدوجہد کر رہا ہے اس وقت جمہوریت کے لیے، حقیقی جمہوریت کے لیے، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے فیصلے ان کے حق میں ان کے ہاتھ میں ہونے چاہیے کہ کس کو حق حکمرانی ملنا چاہیے۔ اور اس وقت جو واحد نظام انصاف ہے اس کے اوپر یہ لوگ حملہ آور ہیں۔ یہ ڈراتے ہیں کہ جی اس لیے ڈیل کر لو کہ تاکہ ملٹری کورٹس کا نہ سٹارٹ ہو جائے۔ خان صاحب کا حکم ہے کہ یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ کریں، ہم نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈریں گے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جہاد کر رہا ہے، لہذا جہاد جو شخص کرتا ہے اس کو پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عوام اور قوم کی حقیقی وہ حکمران ہیں، وہ حقیقی ترجمان ہیں، اور وہ دلوں کا بادشاہ ہے، اور انشاءاللہ اس کا کوئی ڈیل نہیں ہے اور نہ کسی سے وہ ڈرتا ہے۔